वेलकम टू जेनेटिक फैमिली। आप सभी का स्वागत है। और आज हम यहाँ ग्रुप डिस्कशन के लिए उपस्थित हैं। हम सभी क्लास 9 की छात्र हैं और हमारा आज का टॉपिक है कि बच्चों का रिज़ल्ट वो क्यों ख़राब हो रहा है। और इसी चीज़ के मद्देनज़र हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। और अब मैं सभी का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। सबसे पहले मैं अपना ही इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं शगुन, कक्षा 9 की छात्र और जेनेटिक फैमिली की एक पार्ट। दिस इज़ प्रिया, दिस इज़ स्वाति, दिस इज़ नैना, दिस इज़ शुभांशी एंड दिस इज़ समीक्षा। सो अब हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हुए आप सभी से निवेदन करते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। समीक्षा, आपका क्या कहना है इस बारे में कि बच्चों का रिज़ल्ट क्यों बेकार आ रहा है? मुझे लगता है कि एक तो ये जो फ़ोन आ गया, इतनी ज़्यादा वो आ गया है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इससे भी बच्चों का काफ़ी ज़्यादा जो अटेंशन है वो स्टडी से हटकर और इन सब चीज़ों पे चला गया है। अब तो मतलब कि स्टडी के साथ साथ में ये खेल कूद है, इन पे भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे बच्चे पहले खेलते थे, अब नहीं खेलते हैं और स्टडी भी नहीं करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आते हैं, जैसे अब के समय में मोबाइल इतना ज़्यादा है तो इस समय में बच्चे नहीं पढ़ पाते। और आज के समय में डिस्ट्रैक्शन होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मेरा तो कहना यही है। अब मेरा कहना ये है कि बच्चे एक तो बहुत ज़्यादा एब्सेंट है और अब भी 5 या 6 बच्चे हैं, वरना हमें पूरी क्लास को डिस्कशन करना था। एक तो एब्सेंट के कारण हम जो सब बच्चे सोचते हैं कि घर पे सेल्फ स्टडी बेस्ट होगी और सेल्फ स्टडी बेस्ट होती भी है, लेकिन जो घर का माहौल है ना, हमारा घर का माहौल है गांव का माहौल, तो उस घर में शांति नहीं रहती क्योंकि हम खुद शरारत करते हैं। तो हमारी जो फैमिली का जो हमारा कल्चर है वो भी थोड़ा मजाकी टाइप है। तो हम पढ़ाई ज़्यादातर स्कूल में कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते। और सेकेंड है, अब तो जो मोबाइल है उस पर भी एक से एक मतलब ऐप आता है जो बच्चों का जो कंसंट्रेशन है वो बुक से हटा के उन पर लगाता है और वो उसी डिवाइस में ज़्यादा खो जाता है। 90% बच्चे तो ज़्यादातर मोबाइल ऐप्स या मोबाइल जो प्रोग्राम है उनमें अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। वे सोचते हैं कि हम बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें पता है कि उनकी लाइफ में क्या ख़राब हो रहा है। जो बच्चा है वो ये नहीं समझ पाता कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ, लेकिन फिर जब बाद में पता लगेगा, जब इसका रिज़ल्ट आएगा तो पता भी लगेगा। और उसके बाद इसका रिज़ल्ट ज़्यादा इसलिए ख़राब होता है क्योंकि वो ज़्यादा मोबाइल पर कंसंट्रेशन करता है। मतलब शुभांशी, आपका कहना ये है कि जो हमारा सेल्फ स्टडी है वो घर पे इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्बेंस है बहुत ज़्यादा। हाँ जी। और गांव के माहौल के कारण भी वहाँ पे नहीं हो पाता। तो स्कूल में इस तरीके का किस तरीके से माहौल बनता है? मतलब स्कूल में माहौल इसलिए बनता है क्योंकि एक तो हमारे पास सारे टीचर्स होते हैं, तो जब हम अपने डाउट अगर हम स्कूल में ज़रा सी भी देर पढ़ेंगे ना तो वो हमारे कंसंट्रेशन से बेस्ट होगा। घर के लेवल से तो होगा ही, और उसके बाद हमारे टीचर्स हैं जो हमारे डाउट सॉल्व करते हैं, तो हमारा रिज़ल्ट पक्का ही आएगा। यानी कि जो हमारी रिज़ल्ट ख़राब जा रहा है उसका सीधा जो दो मतलब कारण है वो फ़ोन है। क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि हर कोई बस उसी में ही है। कोई अब आउटडोर गेम भी नहीं खेलता क्योंकि फ़ोन पे ही इतने सारे गेम आ चुके हैं कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ज़्यादातर बच्चे अपना समय जो है पबजी, फ्री फायर, लूडो और भी पता नहीं कितने गेम्स। अब फिज़िकल एक्टिविटी भी कम होने लगी है, बट जो स्कूल्स हैं उनमें ये सभी चीज़ अभी भी कराई जाती है। और मैं किसी और स्कूल की तो बात करूँगी नहीं, बट मैं अपनी जेनेटिक की बात करती हूँ। हमें हर शनिवार को यहाँ पर योगा कराया जाता है और कुछ गेम्स भी कराया जाता है, जिससे मतलब बच्चों को ना एक इंस्ट्रक्शन मिले कि जैसे कि हम होमवर्क करते हैं स्कूल में, तो मतलब ये भी एक होमवर्क है कि आप अपने घर जाओ और फिज़िकल एक्टिविटी करो, अपना मेडिटेशन करो, जिससे आपकी माइंड की पावर और ज़्यादा बढ़े। सो हम प्रिया की ओपिनियन जानना चाहते हैं। प्रिया।
मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मतलब बच्चे सभी अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं करते। वे स्कूल आते हैं बट उनका दिमाग कहीं और ही रहता है, स्कूल में पढ़ाई नहीं करते और ना ही वे घर करते। स्कूल तो आते हैं बट वे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते, जैसे उनका प्रिया, दिमाग कहीं और ही रहता है। जैसे आपने कहा कि बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो क्या आप भी करते हो? नहीं, मैं पढ़ती हूँ बट थोड़ा टाइम तो वेस्ट हो जाता है। कैसे होता है आपका टाइम वेस्ट? जैसे मतलब कुछ काम करना पड़ जाता है, कोई काम बता देता है। ओ, तो आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, मतलब कि आप कैसे मैनेज करते हो अपना टाइम? मैं 2 बजे तक तो स्कूल में रहती हूँ, फिर यहाँ से जाके रेस्ट करती हूँ। 4 से 5 तक मैं पढ़ती हूँ, फिर एक्स्ट्रा क्लास आना होता है हमें, फिर मैं रात को 7 से 10 तक पढ़ती हूँ। तो आप ऐसा क्या सोचते हो कि मतलब कि आप चाहती हो कि आप इस गांव में, जैसे अभी स्कूल में, जैसे गांव है हमारा, तो इस गांव में मतलब कि अभी शिक्षा का स्तर जेनेटिक में तो अच्छा है वो, लेकिन और भी स्कूल, इतने कम स्कूल से, और यहाँ पे स्तर ज़्यादातर गांव में अच्छा नहीं रहता इस शिक्षा का। तो आप कुछ चाहेंगे कि यहाँ पे अगर आप से हो सके तो कुछ करेंगी? हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अच्छे नंबर लाऊँ, अपना रिज़ल्ट अच्छा करूँ, गांव में मतलब सबसे ज़्यादा टॉप करूँ, अच्छे नंबर लाऊँ। इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं हम। हाँ, तो इसके मद्देनज़र आपके मतलब स्कूल को या फिर अपने गांव वाले लोगों को कुछ एडवाइस आपकी? हाँ, कि मतलब हमें पढ़ना चाहिए, अपने गांव में हमें टॉप करके दिखाना चाहिए। हमें मतलब दूसरे से कोई मतलब नहीं है कि ये पढ़ रहा है या नहीं, हमें अपने से मतलब रखना चाहिए। हमें कोई दूसरे से कोई मतलब नहीं कि वो टॉप कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें बस अपने से मतलब है कि हमें टॉप करना है। स्वाति को दे दीजिए। मेरा मानना यह है कि जो ये लॉकडाउन हुआ था तो इससे बच्चे की पढ़ाई पर बहुत असर पड़ा है। जो ये 2 साल का गैप हुआ था बीच में, तो इससे अब बच्चों का पढ़ने का मन नहीं करता। जैसे बच्चे पहला पढ़ता था, अब वो उस तरह से नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि जो ये 2 साल का गैप था ये बहुत लंबा था, तो बच्चे का पढ़ाई करने का मन नहीं करता। तो मेरा मानना यह है कि जो ये लॉकडाउन है, ये सबसे बड़ा रीज़न है बच्चे की रिजल्ट बिगड़ने का। तो स्वाति, क्या आपका रिज़ल्ट बिगड़ा है इस लॉकडाउन में, या आपने कुछ किया था इस लॉकडाउन में? हाँ, जो मुझे फील हुआ है वो हुआ है कि जो ये लॉकडाउन है, जैसा मेरा पहला रिजल्ट आता था, अब ऐसा नहीं आता लॉकडाउन के बाद। तो आप इसे इम्प्रूव करने के लिए कुछ कर रहे हो अब? हाँ, मैं इसे इम्प्रूव करने के लिए घर पे पढ़ाई करती हूँ। पहले तो मैं कम करती थी। तो कुछ आपको इम्प्रूवमेंट दिखा है या पहले से, या फिर नहीं दिखा है? हाँ, दिखाया, कुछ इस साल दिखा है। इस साल दिखा है। तो नैना, आपका ओपिनियन क्या है इस डिस्कशन के इसमें? हाँ, जैसे कि आप सभी को प्रिया ने बताया, शगुन ने बताया एंड मेरी फ्रेंड्स, आप सभी ने बताया। तो प्रिया ने बताया है, प्रिया का ओपिनियन मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि ये सारा का सारा ना फ़ोन की वजह से हो रहा है। आजकल क्या हो रहा है, बच्चे सोचते हैं कि टीचर्स से अच्छा शायद फ़ोन पढ़ा देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हमें कुछ मतलब कि हमारे कोई डाउट्स हैं तो हम फ़ोन से मतलब कि पूछ तो सकते हैं, लेकिन उस तरीके से हम उसे दिमाग में इस तरीके से बैठा नहीं सकते। टीचर्स से हम 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार किसी भी तरीके से हम कभी भी पूछ सकते हैं। अब फ़ोन हर समय तो हमारे पास नहीं रहेगा, ना ही उसमें मतलब कि हमेशा कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है। ज़रूरी नहीं है कि सभी के घर पे फ़ोन हो। तो अब जैसा कि आप सभी को समीक्षा ने बताया कि आप सभी देख रहे हो कि कितने कम बच्चे आए हैं, तो मुझे लगता है कि ये गलत है। हमारे सर जो हैं हमारे साथ इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सुबह वो 6:30 बजे आ गए थे और सुबह से मतलब कि हमें पढ़ा रहे हैं, लेकिन सर ने सभी बच्चों को बुलाया था और देख लो 5-6 बच्चे आए हैं। तो उनकी गलती है, मैं मानती हूँ। सेल्फ स्टडी करना बेस्ट है, लेकिन अपने बड़ों की बात को टालना गलत है। ये सब कुछ ना मैं मानती हूँ कि फ़ोन की वजह से हो रहा है। आजकल क्या हो रहा है, बच्चे गेम्स फ़ोन पे खेलते हैं। पहले क्या होता था, बच्चे ग्राउंड में जाते थे, अपने घर के बाहर, घर में अपने पेरेंट्स के साथ मस्ती करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब बच्चे फ़ोन में फ़ोन एक मतलब कि फ़ोन अच्छी भी चीज़ है, लेकिन अगर हम उसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर हम उसका ज़्यादा टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो गलत है। हमें हर चीज़ एक दायरे में रहकर करनी चाहिए। ना आप जैसे स्कूल आते हो
तो सबसे पहले, क्योंकि हम जब स्कूल में आते हैं तो कुछ ना कुछ हर जगह पे हम कोई सी फील्ड में जाएंगे तो किसी कारण ही जाएंगे, हम विदाउट रीज़न तो जाने के नहीं। तो आप जब स्कूल में आते हो तो सबसे पहले आप क्या थॉट प्रोसेस लेकर आते हो? जब मैं स्कूल में आती हूँ तो मैं ये सोच के आती हूँ कि आज मेरा दिन, मतलब कि आज मैं स्कूल में जैसे कि मैं अंदर आती हूँ स्कूल के, तो मैं सोचती हूँ कि जितने भी मेरे मतलब कि क्वेश्चंस हैं टीचर से, मेरे फ्रेंड्स से, मैं उन्हें क्लियर करूँ। और जो मुझे मतलब कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, मैं अपने सर से उन्हें मतलब कि उन सर से बोलकर उनको सॉल्व करती हूँ। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं सर से बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व नहीं करते हैं, वो भी सॉल्व करते हैं हमारी प्रॉब्लम्स। और जैसे अब जब हमारा डिस्कशन है रिज़ल्ट हमारे ना आने का, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आपका रिज़ल्ट बहुत डाउन गया हो? कोई तो इंसिडेंट आया ही होगा। आया था मेरा इंसिडेंट मेरे साथ, मतलब कि 2-3 साल पहले की बात है, शायद मैं 5th-6th क्लास में होंगी। तो मेरे पापा की ना डेथ हो गई थी, तो उसके कारण मैं 1 महीना 15 दिन स्कूल नहीं आ पाई थी। तो उसकी वजह से मेरा रिज़ल्ट डाउन हो गया था। लेकिन जब सर एक्स्ट्रा क्लास और मतलब कि सर ने बोला कि कुछ भी किसी का भी डाउट्स हो तो हम पूछ सकते हैं, तो उसकी वजह से मैंने वो रिज़ल्ट अपना डाउन नहीं होने दिया, मैंने उसको बरकरार रखा। नैना, आपकी लाइफ का गोल क्या है? सभी का गोल होता है कि वो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें। तो मेरा भी वही है कि मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि, मेरे मम्मी चाहती हैं और मेरे पापा चाहते थे, वो मेरे पापा चाहते थे कि मेरे पापा मुझे पुलिस की वर्दी में देखना चाहते थे। और मेरा भी यही ड्रीम है, क्योंकि जो पेरेंट्स का ड्रीम होता है ना, और वो मतलब कि वही बच्चों का ड्रीम बन जाता है। मेरा भी वही ड्रीम बन चुका है। मैं भी चाहती हूँ। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फील्ड होती हैं, जैसे IPS ऑफिसर, ये सब होते हैं, ASP। तो आप कौन से फील्ड अगर चूज़ करना चाहोगे, अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो? IPS ऑफिसर। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अभी से मेहनत करना स्टार्ट करूँ, क्योंकि अगर हमारा बेस क्लियर होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके लिए UPSC क्रैक करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं बोल तो रही हूँ, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और मैं अभी से मेहनत स्टार्ट कर रही हूँ। मैं तो आपको SST में इंटरेस्ट है? हाँ। अच्छा। मैं नहीं चाहती कि मैं SST, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश किसी की भी, मतलब कि मैं अब 10th क्लास में आ गई हूँ। क्या आपका कोई ऐसा वीक सब्जेक्ट है जिसमें आपको मतलब कि इंटरेस्ट नहीं हो, नहीं आपको मज़ा आता हो पढ़ने में? मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, नहीं, मैं कह रही हूँ जिसमें नहीं आता हो। और जिसमें नहीं आता वो है मेरा मैथ्स। अच्छा। शगुन, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको क्या, आपका लाइफ का गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो? मेरा गोल बस इतना ही है कि जैसे हर किसी न किसी का कोई ना कोई आइडल होता है, मैं चाहती हूँ कि मैं एक किसी ना किसी का तो आइडल बनूँ। मेरे जो एक्शंस हैं वो ऐसे हों कि मुझे अपना आइडल बनाए। आइडल किस रूप में बनना चाहते हो? आइडल अपने काम के ज़रिए बनना चाहती हूँ मैं, कि जो मेरे काम हैं, एक्शंस हैं, वो इतने बेटर हों कि हर कोई बस मतलब मेरी तरह बनना चाहे। ज़्यादा नहीं, बस किसी एक की तो मैं आइडल बन ही जाऊँ। बट फिर भी मम्मी पापा हमसे एक्सेप्ट करते हैं कि हम लाइफ में किसी न किसी पोजीशन पे तो आ जाए, लाइक डॉक्टर, टीचर। तो आपका इसमें आपके फादर या पेरेंट्स का क्या ओपिनियन है? अब पापा की तो मुझसे इतनी बात नहीं होती, बट मम्मी कहती हैं कि जो लड़की की लाइफ है वो शादी के बाद उसके हस्बैंड पे डिपेंड करती है। आप भी मानते हो इस चीज़ को? मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि अब जो है वुमेन की लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट आ चुका है। तो मेरी मम्मी बस इतना चाहती है कि अगर लाइफ में मतलब कुछ इंसिडेंट हो जाए तो उसमें मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। अभी आपने कहा कि वुमेन की लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुका, तो आप इसके बारे में मुझे कुछ एक्सप्लेन कर दो कि वुमेन की लाइफ में अब क्या क्या वो हो गया कुछ नया? पहले ना सभी व्यक्तियों की सोच ये थी कि जो लेडीज़ हैं वो घर का काम करेंगी और कोई बाहर नहीं जाएगा, बस केवल मर्द ही जाएंगे और जॉब करेंगे, वही ब्रेड कमा कर लेकर आएंगे। लेडीज़ का काम बस इतना है कि वो घर पे काम करें। बट अब जैसे अब ना लोगों की सोच में डेवलपमेंट हो रहा है और वो सोचते हैं कि लड़कियां जो है वो किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। मैं IPS किरण बेदी की बात करती हूँ, वो फर्स्ट IPS है। और
अब जैसे कि हम जानते हैं कि पहले इंडियन आर्मी में गर्ल्स को नहीं भेजा जाता था, लेकिन अब हर जगह गर्ल्स बॉयज़ से आगे हैं। और मैं अपना रिज़ल्ट के मद्देनज़र भी ओपिनियन देना चाहूँगी। लॉकडाउन से पहले या फिर हम कुछ पहले साल की बात करें, कुछ 10-15 साल की पहले की बात करें, तो मेरे पापा बताते हैं कि जो टीचर्स थे उनको इतना मतलब उनके पास इतने राइट्स थे कि वो घर जाकर बच्चे को पेरेंट्स के सामने मतलब कितना ही डांट दें, कितना ही कुछ कह दें, पेरेंट्स कभी भी मना नहीं करते थे। और अब जो है, अब अगर बच्चा एक बार कह दे मम्मी पापा से कि मम्मी पापा मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना, तो बच्चे मतलब जब तक नहीं होगा ना तो मानते नहीं हैं। पेरेंट्स उन्हें समझा भी नहीं पाते। अब पता नहीं पेरेंट्स या बच्चे की सोच पे ऐसा क्या प्रभाव पड़ रहा है जो मतलब अपने गुरु को सर्वोपरि नहीं मानता। हम सभी जानते हैं कि जो गुरु है उसका मतलब स्थान सबसे ऊपर, भगवान से भी ऊपर। तो मेरा क्वेश्चन अब प्रिया से है कि बेटा आप ऐसा क्या डिफरेंस देखते हो कि जो गांव के बच्चे वे आगे निकल जाते हैं रिज़ल्ट के मामले में, और जो शहर के बच्चे हैं वे रिज़ल्ट में आगे निकल जाते हैं अकॉर्डिंग टू गांव के बच्चे। जो गांव के बच्चे होते हैं वे इतना आगे नहीं पहुंच पाते। तो प्रिया आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि शहर के बच्चे मतलब ट्यूशन भी पढ़ते हैं, यहाँ के बच्चे इतना ट्यूशन पढ़ते नहीं है, अफोर्ड भी नहीं कर पाते। हाँ, कुछ तो इतना मतलब हार्ड वर्क नहीं करते हुए जितना उन्हें करना चाहिए। उनके पेरेंट्स भी ध्यान देते हैं शहर के बच्चों पर, यहाँ के भी देते हैं, बट कुछ तो पढ़ाई के बहाने आते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं और वे स्कूल में नहीं आते, कहीं इधर उधर ही फिरते हैं। वे अच्छे से पढ़ाई नहीं करते और वे मतलब चलो मेरा यही क्वेश्चन स्वाति को जाता है। तो स्वाति आप क्या सोचते हो उसके बारे में? जैसे कि हम देखते हैं गांव में फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा है, तो वो शहरों में भी होती है फ्रेंडशिप। शहर में सब अपने घर में रहते हैं और मतलब दूसरों से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखता। गांव में भाईचारा बहुत है कि वो स्कूल नहीं जा रहा तो हम भी नहीं जाएंगे। जैसे कि आज हमारी क्लास में ग्रुप से छुट्टी मारी है। तो नैना को दे दीजिए, यही क्वेश्चन है मेरा आपसे। मैं मानती हूँ कि इस गांव के बच्चे शहर के बच्चों से कम नहीं है, लेकिन उनका जो गांव के बच्चों का टैलेंट है ना वो दबा हुआ वहीं पे रह जाता है। शहर के बच्चे उसे दिखा देते हैं। क्योंकि शहर के बच्चे अफोर्ड कर पाते हैं ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, एक्स्ट्रा क्लास फीस, और गांव के बच्चे कुछ तो जान पूछ के नहीं करते और कुछ की फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर पाती, तो वो उस वजह से पढ़ नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि गांव के बच्चों में टैलेंट नहीं है, गांव के बच्चों में टैलेंट है। जिस दिन वो दिखाना शुरू कर देंगे ना उस दिन शहर के बच्चों को पीछे छोड़ देंगे और ये होगा। या इन्हें दे दीजिए। अभी आपने कहा कि जो शहर के बच्चे हैं वो गांव के बच्चों से ज़्यादा मतलब कि आगे निकल जाते हैं, रिजल्ट में ज़्यादा आगे होते हैं। आगे होते नहीं है, निकल जाते हैं, मतलब कि आगे ही हो जाते हैं। तो एक तो रीजन कितना ही मेहनत रीजन उसने बताया कि टैलेंट वो तो है। और हमारे जो पेरेंट्स हैं ना वे ये सोचते हैं कि लाइफ में जैसे हम आइडल देखते हैं IAS ऑफिसर और टीचर्स, डॉक्टर, तो हमारे जो गांव के पेरेंट्स हैं वो इन्हें ही सर्वोपरि मानते हैं एज वेल एज IAS ऑफिसर, ठीक है। तो लेकिन जो अगर कोई बच्चा क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा कम मानते कबड्डी में, तो ये सुपर होते हैं। लेकिन ये जैसे कि आप विराट कोहली को जानते हो, तो वो अधिकतर अपना टाइम क्रिकेट में देते थे। तो ऐसे ही अगर हमारे गांव के बच्चे ऐसा करने लगे ना तो फिर मम्मा पापा डंडा लेके पीछे बढ़ जाएंगे। और इसलिए ही हमारे गांव के बच्चे इस फील्ड में बहुत कम होते हैं और शहर के पेरेंट्स तो यही चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो ऊपर लेवल का काम करें। सो इसलिए हमारे जो रूरल एरियाज़ में बहुत सारी दिक्कतें भी हैं एफर्ट की, और ये जो मैंने अभी बताई स्पोर्ट्स की। तो मैं जानना चाहती हूँ आपका गोल क्या है लाइफ का, आप क्या अचीव करना चाहते हो? आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। वाई? क्योंकि मुझे ना एक अट्रैक्शन है बच्चों से और मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं गेन करूँ वो मैं दूसरों को भी दूँ, और मुझे बच्चे बहुत पसंद है। मेरा स्टार्टिंग से अब मैं सोसाइटी के 2-3 बच्चे हैं मैं उन्हें भी पढ़ाती हूँ। क्योंकि ये आप ट्यूशन फीस लेते हो? नहीं, फ़िलहाल तो अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ छोटे बच्चों से ज़्यादा अट्रैक्शन करती हूँ, तो इसलिए मैं टीचर ही बनना चाहती हूँ।
तो आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप बाहर जाके पढ़ाना चाहते हो जहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा है, और एक आपको गांव में मिल रही है कि आप यहाँ पे पढ़ाओ, पर आपको शहर के मुकाबले यहाँ पे आपको जो है जो क्या दिए जाएंगे, जो पैसे दिए जाएंगे ना वो कम होंगे, तो आप किधर जाना पसंद करोगे? देखिए, जो पैसा है ना वो सिर्फ आपको बंगला, गाड़ी या फिर दिखावटी इज्जत दिला सकता है, लेकिन जो आपकी इज्जत है ना, अगर आप इज्जत में किसी के रात के घर 2 बजे भी गए और आप मतलब वैल्यू वाले हैं, तो वो आपको बहुत रिस्पेक्ट देगा, और अगर आप 2 रुपये लेके गए ना किसी के घर तो वो बाहर ही भगा देगा। तो मेरे मानने में रिस्पेक्ट हो, और वो भी रियल वाली, तो पैसा या वो मेरे लिए मैटर नहीं रखता। तो आप किधर जाओगे, शहर में या गांव में? गाँव में। गांव में, अच्छा। क्योंकि जो शहर वाली टेक्नोलॉजी है वो गांव जो शहर की टेक्नोलॉजी है वो गांव में ज़्यादा लेवल की करनी है ना। मतलब कि गांव के लिए कुछ करना है, बहुत कुछ। शगुन, आप क्या करना चाहते हो अपने गांव के लिए? मैं अपने गांव को एक शहर के रूप में देखना चाहती हूँ। मतलब यहाँ पे जो बच्चों का टैलेंट है वो दबा रह जाता है। मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा अपने टैलेंट को दुनिया के सामने प्रस्तुत करे, दिखाए। शगुन, क्या आपने अभी कहा कि शहर के रूप में देखना चाहती हूँ, क्यों शहर बेस्ट है? गांव के मतलब बेस्ट ही है? नहीं, रिज़ल्ट के मद्देनज़र वो बेस्ट है, बट गांव में जो फैसिलिटी है ना, मतलब गांव की बात गांव की है और शहर की बात शहर की। मैं देखना चाहती हूँ कि मतलब मेरा जो गांव है ना, उसे लोग जो बाहर के हैं वो देखें कि ये तो गांव ही शहर की तरह है, हम यहीं पे आके क्यों ना रह लें। शगुन, आप ऐसे कौन सी फैसिलिटीज़ देखना चाहते हो अपने गांव में? मैं अपने गांव में बस ये देखना चाहती हूँ कि मतलब जो बच्चे हैं ना, अब हम देखते हैं कि बाहर के जो बच्चे हैं इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े, जो मतलब अपनी 1-1 लाख रुपए फ़ीस जमा करते हैं, वही टॉप करते हैं। तो अगर गांव के बच्चे भी टॉप करने लगे, और वो भी बिना किसी मतलब 1-1 लाख या 50-50 हज़ार रुपये दिए बिना ही अगर टॉप करने लगे, तो जो बाहर के हैं मतलब अर्बन एरियाज़ के जो बच्चे हैं वो भी ये सोचेंगे कि यहाँ पे शहर में रहने का क्या फ़ायदा, जो मतलब गांव में इतनी अच्छी फैसिलिटी है। अब क्या करते हैं लोग कि गांव में तो फैसिलिटी है ही नहीं, तो चलो बाहर ही चलते हैं। मेरा जो ये मतलब मैं अपने गांव को डेवलपमेंट में देखना चाहती हूँ। बस मेरा इतना ही है कि जो बाहर लोग गए हैं ना, वो वापस गांव में आए, और वही नहीं बल्कि और आए, क्योंकि गांव में पता है सबसे ज़्यादा तो हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, जो कि शहर में तो बिल्कुल भी नहीं है। और आपने अभी कहा कि जो रूरल एरियाज़ के हैं वे अर्बन एरिया में जा रहे हैं, लेकिन मैं तो अब फ़िलहाल अधिकतर ये देख रही हूँ कि जो अर्बन एरिया के वे रूरल एरियाज़ में आ रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? या मेरे हिसाब से तो आप शायद 1-2 को ही देख पा रही होंगे। नहीं, अधिकतर ज़्यादा अर्बन एरिया के हैं वो रूरल एरिया में ही आ रहे हैं। अब लॉकडाउन जब लगा था और जब वायरस आया था, तो फिर भी अधिकतर जो हैं गाँव में आए थे। फैसिलिटी के लिए आए हैं ना, मतलब मैं यही तो कहना चाहती हूँ कि अभी आपने कहा ना गाँव में फैसिलिटीज़ नहीं है, तो अपनी एनवायरनमेंट, पेड़ पौधे यहाँ बहुत ज़्यादा है, पता है आपको? एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन, मैं ज़्यादा पुरानी तो बात करूँगी नहीं, बट मेरे पापा बताते हैं कि पहले ना एक महामारी आई थी, कोरोना से भी पहले, मतलब बहुत टाइम हो गया उसे, महामारी आई थी। तो जो लोग थे ना, उन्होंने यहाँ से मतलब गांव के अंदर से छोड़ के अपने घर जंगल में चले गए थे। वो क्यों गए थे? फिर भी गाँव में गए थे। नहीं, मतलब जंगलों में चले गए थे वो रहने के लिए, जहाँ पे महामारी बिल्कुल नहीं आई। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जो एनवायरनमेंट है ना बिल्कुल शुद्ध हवा का, वो जंगलों में ही मिलता है, और गांव में हम देखते हैं कि पेड़ पौधे। अब हमारे पीछे ही आप देख सकती हैं, ये गांव का स्कूल है और यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। और अगर आप जंगल में भी जाएंगी ना, तो मेरा इतना मतलब मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप एक बार जंगल गए ना, तो वहाँ से निकलने का आपका मन नहीं करेगा। मेरा क्वेश्चन नैना से है, नैना, आप क्या सोचती हो कि आप मतलब कि किस तरीके से आप ऐसा कौन से कारण देखते हो जो जिससे हमारा जो रूरल एरिया है उसका जो एजुकेशन का स्तर है वो बढ़ सकता है? ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं?
एक तो यहाँ के गांव के लोगों की सोच बहुत ज़्यादा छोटी होती है, नैरो माइंडेड होते हैं यहाँ के गांव के लोग। मैं चाहती हूँ उनकी सोच जो है ना वो बढ़े। वो चाहते हैं कि सिर्फ लड़का ही पढ़े, लड़के को वो 2 लाख वाले स्कूल में पढ़ा रहे हैं और लड़की को वो सोचते हैं कि मतलब कि जहाँ पे 10,000 भी देने पड़ रहे हो ना वहाँ पे भी ना पढ़ाएं। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो लोगों की सोच बदले। बहुत नैरो माइंडेड सोच है गाँव के, स्पेशली गाँव के लोगों की। और मतलब कि जो लड़कियां हैं ना वो बेचारी बहुत तो पढ़ नहीं पाती। क्यों नहीं पढ़ पाती? क्योंकि उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली वाले चाहते हैं कि लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, लड़कियां सिर्फ खाना, मतलब कि उनकी शादी हो जाएगी वो अपने घर पे जाके खाना वाना बनाएंगी, तो वो ऐसे जानते हैं। और शगुन ने अभी बताया, और मेरे क्वेश्चन है शगुन से एक। शगुन, आप बोल रहे हो कि मतलब कि गांव के लोग इतना ही नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते? सलावा इंटर कॉलेज है, उसमें से आप मुझे मतलब कि अधिकतर जो बच्चे हैं बहुत कुछ कर पाए, शायद आपको नहीं पता होगा। बताते हैं, हमारे पेरेंट्स बताते हैं, हमारे मतलब कि जब स्कूल में कुछ बात होती है तो टीचर्स बताते हैं कि उस लड़के ने ऐसे टॉप किया, उसकी जॉब वहाँ पे लग गई। ऐसा नहीं है कि गांव के नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? जो 1 लाख रुपए दे रहा है वो भी ऐसा ही है, और जो यहाँ पे 10,000 में पढ़ रहा है वो भी बच्चा ऐसा ही है। बस मतलब कि आप बिल्डिंग में पढ़ लो जाके, चाहे एक छोटे स्कूल में पढ़ लो, वहाँ पे पढ़ाई की बात होती है, ना कि बिल्डिंग्स की। हम बिल्डिंग्स को देख के नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं एजुकेशन को देख के। बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें एजुकेशन नहीं है तो क्या फ़ायदा उस स्कूल का? तो इसलिए ही तो मतलब जो गांव के हैं बच्चे भी और पर्सन्स भी इसलिए तो बाहर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मतलब उन्हें लगता है कि यहाँ अच्छी फैसिलिटी है। अब आप अगर देखें तो यहाँ गांव में कोई स्विमिंग पूल है नहीं है, और अब जैसे समर वेकेशन पड़ेंगी तो मेरा मानना तो ये है कि आप, या बल्कि आप ही क्या, बहुत से बच्चे जाएंगे मेरठ, जाएंगे स्विमिंग पूल में अपना मज़े करेंगे, या फिर मतलब कोई अलग जगह जाएंगे अपने बाहर शहरों में। मैं तो मानती नहीं हूँ, ना ही मैं जाती हूँ। देखिए, बट आप, हर एक व्यक्ति का ना एक अलग ओपिनियन होता है, और मेरा तो बस इतना ही है कि जो गांव में है ना वो शहर में नहीं है, और जो शहर का है वो गांव में नहीं है। अगर हम इन्हें बीच एक बिल्कुल लिमिट कर देना इन दोनों की, मतलब दोनों सेम, कि हाफ तो गांव और हाफ ये फैसिलिटी, मतलब गांव की भी फैसिलिटी वही और शहर की भी, तो मेरा मानना है कि पर्सन ना कहीं नहीं जाएगा। और अगर कोई पर्सन अपनी मतलब हेल्थ को भी नहीं देख रहा, अपने परिवार को भी नहीं देख रहा, और दूर जा रहा है अपने मतलब फैमिली से, गांव से, तो उसके अंदर लालच है, या फिर वो मतलब अपने ड्रीम को अचीव करना चाहता है। ये सही बात है, लेकिन अपनी जो मतलब मिट्टी है ना उसका कर्ज तो चुकाना पड़ता ही है। हमने मतलब इस मिट्टी ने हमें इतना कुछ दिया है तो इसे तो हमें वापस करना ही है। अब बॉर्डर पे जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि इस देश ने मतलब हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं, उसकी सुरक्षा के लिए जाते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन प्रिया से है कि प्रिया, अब जैसे आपका बोर्ड आने वाला है, बोर्ड आएंगे, मतलब कि आपके 9th, हमारे हम जो 9th के पेपर है वे ख़त्म हो जाएंगे, अब हम 10वीं में आ जाएंगे, तो आपने इसके लिए कुछ प्लानिंग कर रखी है कि हाँ इतने लाने आए, गाँव को भी दिखाना है कि सब कुछ सब कर सकते हैं? हाँ, मैंने भी प्लान कर रखा है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी, अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँगी, जिससे मैं अच्छे नंबर ला सकूँ, अपने पेरेंट्स को अपने मतलब प्राउड फील करें वे। तो जैसे सब बोलते हैं हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करो, तो आप कैसे समझते हैं कि स्मार्ट वर्क कैसे होना चाहिए? वो स्मार्ट वर्क कैसे बोलते हैं, किस तरीके से हमें करना चाहिए वो स्मार्ट वर्क? मतलब वो स्मार्ट वर्क कैसे है? हार्ड वर्क के साथ में हम स्मार्ट वर्क भी कैसे कर सकते हैं? हम हार्ड वर्क भी उसी लेवल से करें और स्मार्ट वर्क, मतलब कि हाँ, आप स्मार्ट कैसे मानते हो, कैसे कर सकते हो आप स्मार्ट? समझ नहीं पता आपको? कोई नहीं, मेरे इस सवाल का जवाब दे सकता है कोई? यस मैम। स्वाति, मैं क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन ये है कि जो स्मार्ट वर्क बेस्ट है या वर्क हार्ड, ठीक है? तो मेरा मानना है कि अगर हम वर्क हार्ड करेंगे कंटिन्यूसली तो ही स्मार्ट वर्क आएगा। बस मेरा क्वेश्चन जैसे आपने अभी प्रिया से पूछा,
तो आप कितने % नंबर लाना चाहती हो 10th क्लास में? आपकी क्या प्लानिंग है 10th के लिए? हाँ, मेरी प्लानिंग भी इनकी तरह ही है, मतलब कि इस बार तो मुझे अच्छे से करना है। तो मैं चाहूँगी कि इस बार मेरा सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाए, जैसे कि रिवीजन का टाइम मुझे जल्दी मिल जाए। इस बार मेरा कम हुआ था रिवीजन। अच्छा, तो जैसे समीक्षा आपने बताया कि पढ़ाई रिजल्ट का बिगड़ना फ़ोन एक कारण है, तो जैसा कि आप पढ़ रही हो, आपको डिस्टर्ब करा है कभी फ़ोन ने? जैसे हमने इंटरव्यू लिया था कल अंकल जी का, तो उन्होंने कहा था 5 उंगलियाँ सेम नहीं होती। जैसे फ़ोन भी मतलब कि ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रैक्ट ही करेगा, करता है वो भी है, पर लेकिन फ़ोन पढ़ाई में भी मदद करता है। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उस फ़ोन को यूज़ करेगा। इसका मैं भी देना चाहूँगी जो आप फ़ोन पे मतलब अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता, आप देखते हो फ़ोन पे, देख लिया, वीडियो चला लिया आपने, बट एक बार आपके साथ में ज़रूर हुआ होगा। अब तक तो फ़िलहाल मेरा मानना है कि हाँ, हर एक बच्चे के साथ हो गया ही होगा। 5 बार अगर आप वीडियो देखेंगे ना फ़ोन पे, तो आपके 5 बार समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर 6ठी बार आपने कॉपी पे करने की कोशिश की ना, तो कॉपी पे नहीं होगा वो आपसे। नहीं, मैं हो नहीं जाता, के लिए हाँ। मैं सॉरी, पर लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना, सब इजी है। तो मतलब उसके लिए आपको फ़ोन से नहीं, फ़ोन से अलग भी बात करना पड़ेगा ना काम। या करना पड़ेगा। तो आप हाँ, पढ़ तो रहे हो, मतलब- तो जैसे आप पढ़ रहे हो फ़ोन पे, तो कॉपी साथ लेकर बैठो, उसमें से नोट्स बनाओ। तो वही तो कहना है, फ़ोन देख के आपको पढ़ता मतलब कौन है? बिना फ़ोन के तो करना होगा। अब ही ऐसे जरा तुम सा। पढ़ रहे हो कि कॉपी कहीं और है और पढ़ और कहीं फ़ोन और जो है रहे ना, हो। या तो यही बात तो है कि इससे मतलब माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होता है। नहीं, हर चीज़ के 2 यूज़ होते हैं ना, एक मिस यूज़, एक यूज़। तो वो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप उसका यूज़ कर रहे ये हैं, मिस- मिसयूज़ कर रहे करेगा हो। फ़ोन का वो। जो हमसे बड़े हैं, एक्सपीरियंस जिनके पास है, वो इसका मिसयूज़ तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, समीक्षा आपका क्या गोल है अपनी लाइफ में? हाँ, जैसे मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में बताया है कि मेरे घर में ज़्यादातर इंजीनियर्स हैं, तो मेरा भी मतलब कि बीटेक ही कर रही हूँ मैं भी। आपका इंजीनियर ही क्यों है? मैंने जैसे बताया, मेरे घर में जैसे ज़्यादातर इंजीनियर ही हैं, तो मुझे एक अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी कि इस फील्ड में मुझे अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी, तो मेरे इंजीनियर ही हैं। अच्छा, तो आपकी फैमिली मतलब इंजीनियर में ज़्यादा वो करती हाँ, है? मतलब कि ज़्यादातर मेरी जो फैमिली है उसमें सब इंजीनियर ही हैं। और मेरा भी सेम क्वेश्चन है कि अगर आपको अपनी जो गांव में कुछ डेवलप करना हो और ऐसा करना हो कि वो आपके नाम से ही ज़्यादा जाना जाए, तो आप क्या करना चाहोगे? और यहाँ पे मैं मतलब कि हर चीज़ में यहाँ पे देखूँगी। नहीं, वो तो सब कुछ देखते हैं ना। आप जब रिसर्च करने आते हैं, आरक्षण करने के लिए आते हैं, तो सभी देख के जाते हैं, लेकिन कुछ तो होता नहीं। तो आप क्या करना चाहोगे डिफरेंट? अगर मैं इंजीनियर बनती हूँ, तो यहाँ पे मैं जैसे और भी अच्छे स्कूल्स, और जैसे इन्होंने कहा था कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी बनवाना चाहूँगी। और अगर आप देखिए, मैं सिचुएशन कि अगर आप इंजीनियर ना बने, या कि लाइफ में कभी कभी हो जाता है कि हम हाँ। जो अचीव करना चाहते हैं ना, हम उससे पीछे रह जाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या गोल है आपका? उसके बाद तो फिर मैं टीचर ही बनना चाहूँगी, क्योंकि फिर टीचर क्यों? क्योंकि फिर जब मैं इतना सब कुछ पढ़ लूँगी तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। कौन से फील्ड का टीचर? हाँ, मैं साइंस पढ़ाना चाहूँगी। साइंस। और सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है या फिर? हाँ है, पर लेकिन जब जैसे मैंने कहा बीटेक, तो बीटेक में ज़्यादातर मतलब कि पीसीएम लेना पड़ेगा ना, तो पीसीएम में मुझे साइंस तो है ना। अच्छा, तो आप एवरेज पूरे दिन में कितना पढ़ लेते हो मैक्सिमम? एवरेज तो मैं 3 आवर्स एवरेज। आपको कम या ज़्यादा नहीं लगते? नहीं, क्योंकि मुझे जितना मतलब कि पढ़ना है ना, वो पूरा करना है। ऐसा कुछ नहीं कि वो मेरा 2 घंटे में हो कंप्लीट या 1 दिन में हो, वो डिपेंड है। और अब 10th आ रहे, सेम क्वेश्चन मेरा भी है कि आप कितने % लाओगे? और जैसा मैंने बताया कि मुझे तो इस बार सिलेबस जल्दी करना है और रिवीजन करना है, जिससे मेरे परसेंटेज ज़्यादा आए। पर मैं ऐसा नहीं कह सकती कि अगर नहीं आ पाए तो इसलिए मैं एकदम नहीं कह सकती। तो एक तो बच्चा होता है 90 से अबाव या 95 से अबाव, और एक होता है 70% का बच्चा। तो आप कौन से को ज़्यादा बेस्ट मानते हो? जिसने रट्टे मारे हैं वो 90 का भी हो सकता है या फिर 70 का भी। तो जिसने रट्टे नहीं मारे, समझा है पूरा, उससे कुछ भी पूछ लो। मतलब कि ऐसे नहीं कि उसने रट्टा मार लिया, अब तुम बाद में पूछो कुछ नहीं आता, तो वो 70 वाला भी बेस्ट है अगर उसने सब कुछ समझ के पढ़ा हो। ओके। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो या। 95 से जो अबाव है,
या। ठीक है, तो वे ज़्यादा टॉपर ही हैं और वे पढ़ते ही रहते हैं। और एक 70% का बच्चा है जो लाइफ इंजॉय भी करता है। जैसे मैं, आप सबने 3 इडियट पिक्चर देखी होगी, उससे ना काफ़ी ज़्यादा मैं इंस्पायर्ड हुई हूँ। जो 3 इडियट पिक्चर है, जैसे उसमें क्या प्रमोट करता है कि रटो मत, जो समझ में आता है वो समझो और तुम्हारे नंबर्स खुद आ जाएंगे। तो मैं उस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई हूँ। तो वो 70% वाला बच्चा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ऐसी बहुत सी फील्ड है जहाँ पे हमें फेलियर्स मिलते हैं, पर लेकिन फिर बाद में ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ भी हैं जो जिसे इतनी सारी फेलियर्स मिलने के बाद भी वो आज इतने बड़े मुकाम पे है। आप किसी के प्रेशर में हो या फिर अपनी लाइफ खुद इंजॉय करते हो? नहीं, मैं अपनी लाइफ खुद इंजॉय करती हूँ। प्रेशर तो कोई देता नहीं और मैं लेती नहीं। आप मानते हो आप मानते हो कि नंबर ही सब कुछ है? नहीं, नंबर कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल दे दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर कुछ मैटर नहीं करता। ऐसे मैंने बहुत सी स्टोरीज, अब तो फ़ोन में देखने को मिल जाती है, तो बहुत से लोग हैं जिनके नंबर्स नहीं आते। और अभी मैं ये था अभी जो रिज़ल्ट आया था यूपीएससी का, श्रुति शर्मा, हाँ। उसके 12th में 63% थे, पर अब वो आई मीन्स आप ये मानते हो, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर डज नॉट डिसाइड योर फ्यूचर? या। ओके, कोई है? तो समीक्षा, जैसे आप बता रहे थे कि मतलब आप साइंस का टीचर बनना चाहते हो, या। तो आप मतलब अपने गांव के बच्चों को ज़्यादा मतलब यहाँ पे पढ़ाना चाहोगे या बाहर पे? और कंडीशन भी मैं आपको दे रही हूँ कि बाहर के जो आपको मतलब पेमेंट वहाँ मिलेगी। और ये क्वेश्चन मैंने इनसे पूछा था, तो जो इनका आंसर है वही मेरा आंसर है। नहीं, मैं पहले पूछना चाहूँगी आपको, मतलब बाहर तो मिल रहे हैं पूरे 1 लाख रुपए, लाइक आप कहीं बाहर जा रहे हो और वहाँ पे आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं इसी चीज़ पे, और यहाँ पे मिल रहे हैं आपको 5,000 रुपये, तो आप किस में ज़्यादा संतुष्ट हैं? बल्कि आपके घर वाले भी आपको फोर्स कर रहे हैं कि वहाँ पे जाओ बेटा, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो और ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसका अगर जैसे अब हम देखें तो अभी मेरे बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, और ये तो मैंने तब कहा है, तब मैं नहीं बन पाऊँगी। मुझे विश्वास है कि मैं बन जाऊँगी। तो अगर ऐसा होता भी है तो उस टाइम पे ना इतना ये गांव भी ना शहर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा यहाँ पे भी। तो सबके पास मोबाइल होगा, तो जब सबके पास मोबाइल होगा तो मैं वहीं जाना चाहूँगी 1 लाख के पास। तो मतलब आप अपने गाँव को अपनी फिर ये शिक्षा गाँव नहीं रहने का, फिर ये शहर में ही बदल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा यहाँ पे। नहीं, जैसे कि हम जानते हैं कि मतलब बाहर शहरों में तो ध्यान दिया जाता है, बट यहाँ इतना नहीं दिया जाता। आज यहाँ के नहीं, ऐसा नहीं है, बट लेकिन इट्स माई चॉइस, तो मैं तो वहाँ 1 लाख को प्रेफर करूँगी। और अगर मतलब फिर तो आपकी जो मतलब आप फिर पैसों को ही मानोगे, मतलब कि जो मतलब मेरी जो शिक्षा में पैसे खर्च हुए पहले तो मुझे वही लेने हैं, या फिर मैं बाद में अगर जब मैं वहाँ से हटना चाहूँ तो फिर मैं गांव में फिर तो आप रिटायर ही होगे। अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अपनी भी हेल्प, मतलब कि अपनी भी कंडीशन अच्छी कर सकती हूँ, और फिर मैं उससे कुछ सोशल वर्क भी कर सकती हूँ पैसों से। ओके, मैं एक कंडीशन आपको और देना चाहूँगी समीक्षा कि अगर मतलब आप साइंस के टीचर हो और एक बच्चे ने कहा मैम मैं आपको ना 2 लाख रुपए दूंगा, या पर बच्चे के पास कहाँ से आएंगे? हाँ मतलब कुछ ज़्यादा ही वो अमीर है बच्चा, मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, बस मुझे साइंस के पेपर में आप पास कर दो। या तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे? बल्कि बच्चा वो 1 नंबर के भी लायक नहीं है। ऐसा नहीं करने के पास बच्चे के फ्यूचर से थोड़ी ना खेल सकते हैं। स्वाति, आप कुछ पूछना चाह रही थी? मेरा क्वेश्चन है शुभांशी से। शुभांशी, जैसे समीक्षा से आपने पूछा कि आप कितने घंटे पढ़ती हो, तो आप घर पे कितने घंटे पढ़ती हो? आई नेवर काउंट द टाइम। हाँ, ये तो सब कोई भी टाइम देख कर नहीं पढ़ता, बट सारा मिला के आप कितने घंटे पढ़ लेती हो? मैंने कभी भी टाइम को एवरेज कितना कुछ पढ़ तो लेती हो हो? गई। कुछ तो आप टाइम नहीं गिनते, पर लेकिन एवरेज कितना होगा? 2 से 3 आवर्स ओनली। ओह, तो शुभांशी आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? कि आपको फ्री टाइम में अपने क्या करना पसंद है सबसे ज़्यादा? अभी तो जो 9th क्लास है तो उसमें हर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, तो मैं ऐसा कोई मेरा बेस्ट या मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कोई फेवरेट तो होगा? इंटरेस्ट आता हो? नहीं, मेरे लिए सभी इक्वल है। इंटरेस्ट भी किसी में ज़्यादा नहीं आता। नहीं, पर थोड़ा जो एसएसटी के फील्ड में थोड़ा वही ठीक है। अच्छा शुभांशी, जैसा आप पढ़ाई से अलग आपके में कोई क्वालिटी है, आपकी कोई हॉबीज़ है? हाँ, मेरी हॉबी है कि मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ और उनके बिना मैं बात करे बिना रह नहीं सकती। मेरी हॉबी बस यही है, और कुछ इससे कोई और क्वालिटी आप डिफरेंट में? नहीं है। एक है तो मैं टीचर पढ़ाना जानती हूँ बस।
अच्छा, स्वाति को दे दीजिए आप 1 मिनट माइक। मेरा भी यही सेम क्वेश्चन है कि आपका गोल क्या है आपकी लाइफ में? जैसे कि शुभांशी, मेरा मानना है कि गोल किसी को बताना नहीं चाहिए, बट क्यों? मैं अपने क्यों? मेरा मानना है, ऐसा क्यों? हाँ, सबके ओपिनियन अलग अलग रहते अगर हैं, आप इंटरव्यू में जाओगे यूपीएससी के तो आप ऐसा आंसर दोगे? तो जब बता दूंगी। तो जब यूपीएससी तो- के बचाएंगे तो वो तो अब आप अभी बता दिए ना। जो जिसमें जाऊंगी उसमें उसमें ही तो जाऊंगी जो मेरा गोल होगा, तो बता दूंगी मैं जाके। ओके। हाँ, मुझे डिबेट का वो लग रहा है। क्वेश्चन करना है तुम्हें? या बोलो। प्रिया, आपका मतलब पढ़ने का एवरेज टाइम क्या है? मेरा 3 से 4। मतलब 3 से 4 घंटे आप पढ़ लेते हो हाँ। कंफर्टेबली? ओके। और मतलब जो हम बात कर रहे हैं कि बच्चों का रिजल्ट क्यों ख़राब आ रहा है, इसमें मतलब हम सभी ने अपने अपने ओपिनियन दिए, तो इसमें जो मतलब सबसे टॉप लेवल का आप नुकसान जिससे बच्चों का हो रहा है रिजल्ट, क्या मानते हैं? मोबाइल ही है। मोबाइल से मतलब मोबाइल, आपने कहा कि मोबाइल ही है, बट मोबाइल के तो यूजेस भी बहुत हैं। और कितने लॉकडाउन में कितने बच्चे हैं कि उन्होंने मोबाइल से एजुकेशन गेन करी, और आज भी कितने बच्चों ने यूपीएससी क्रैक भी की, और ऐसे ऐसे टीचर्स भी हैं यूट्यूब पे। फिर आप मतलब जो बच्चे अच्छे से यूज़ करते हैं उनकी अलग बात है। कुछ बच्चे पढ़ाई के लिए फ़ोन लेते हुए पढ़ाई नहीं करते, फ़ोन पे गेम्स खेलते हैं। हाँ, तो फिर हम ये नहीं कह सकते ना फ़ोन गलत है। मतलब फ़ोन सही भी है। और मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि कोई भी आप सब में से कौन कौन मोबाइल्स पे से पढ़ता है? कौन कौन करता है स्टडी मोबाइल पे से? प्लीज़ हाथ, ये आप भी करते हो और आप भी कह रहे हो कि गलत है फ़ोन। नहीं, बस तो वो पर्सन टू पर्सन मतलब कुछ मुझे अगर अलग सीखना, कुछ मुझे कल अंकल जी का हमने एक इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा था ऐसे हाथ दिखा या के। 5 उंगलियां पाँच सेम नहीं उंगली होती। एक जैसी नहीं होती। तो वो पर्सन, जैसे कि आप या, बता रहे हो बार बार person कि to person depend करता है। डिपेंड नहीं करता, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसका यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं। तो आप जैसे कि फ़ोन से पढ़ते हो तो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए? या होता है क्योंकि जिस सराउंडिंग में मैं रह रही हूँ ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है, और हम ऐसे एक जॉइंट फैमिली है तो और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है। पर लेकिन वो तो अवॉइड करके पढ़ना ही पड़ता है। तो मुझे जो अच्छा समय लगता है पढ़ने का वो दोपहरी का है। मैं दोपहरी में पढ़ लेती हूँ थोड़ा बहुत, नहीं तो कभी तो मुझे नींद भी आ जाती है। दोपहर में सही रहता है क्योंकि सब शांत रहते हैं ना, हाँ। पर लेकिन कभी तो वहाँ पे भी शांति नहीं मिलती दोपहरी में। और रात में उससे भी अच्छा है। रात को मैं जग नहीं पाती। आप और अपनी लाइफ से कुछ रिलेटेड कोई इंटरेस्टिंग सी बात जो मतलब मेरी लाइफ इंटरेस्टिंग है, बात क्या बताऊँ। ओके। और मतलब कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पे आपको लगा हो कि आप बिल्कुल अकेली, आपकी हेल्प कोई नहीं कर रहा, मतलब नहीं, ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया मेरी लाइफ में अभी तक। तो आगे आए पता नहीं। तो मैं शुभांशी से कोई बात कहना चाहूँगी। शुभांशी, हाँ, तो शुभांशी, जो आपने मुझसे मोबाइल के बारे में कहा कि मतलब कि मोबाइल ऐसे से, तो मेरा मानना तो ये है कि लॉकडाउन के लिए आया था ये मोबाइल, क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। अब जबकि लॉकडाउन है नहीं, और अब उसे मतलब 2 साल तो होने वाले होंगे उसे, या हो ही गए होंगे, मतलब मैं इतना काउंट नहीं कर रही लॉकडाउन के गए हुए को। और अब जो शिक्षा का स्तर है वो थोड़ा थोड़ा सुधर भी रहा है। तो मेरे बात ये समझ में नहीं आ रही कि अब बच्चों को मोबाइल की क्या ज़रूरत। देखिए, तो जैसे अभी आपने क्वेश्चन करा, तो एक तो मैं कहूँगी हैबिट, ठीक है, और दूसरा कहूँगी कि अब तो टीचर्स है ना, वो ज़्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे स्कूल के सब्जेक्ट हैं उन पे, बस वे ये सोचते हैं कि कैसे ना कैसे करके सिलेबस कंप्लीट हो जाए। लेकिन जो बच्चे हैं वे, जैसे आपने पता एल्बर्ट आइंस्टीन ऐसे बच्चे थे कि वे चाहते थे कि वे उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। किस लिए? क्योंकि वे कहते थे कि स्कूल की डिसिप्लिन कि टीचर्स क्या पढ़ाते हैं, मुझे तो हाई लेवल का पढ़ना है ना, स्कूल की जो सब्जेक्ट है उससे अलग, तो इन्होंने स्कूल छोड़ दिया। तो इसी तरह मैं भी कहूँगी कि अब टीचर्स सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कंपेयरिंग टू जो बच्चे का टैलेंट है। मतलब अब जो टीचर्स हैं वो उस लेवल पे नहीं पढ़ाते जो पहले मतलब पढ़ाते थे हाँ, लॉकडाउन के बाद में। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन कुछ होता है ना कि सिलेबस कंप्लीट करना है, जो हमारा काम है हम वही करेंगे ना, तो सिलेबस कंप्लीट। शुभांशी, इस लेवल में आप ये भी मानते हैं मतलब जो कि हर टीचर का ये
हर टीचर पे लागू नहीं होगा, या हर टीचर ही ऐसा हो चुका है अब? नहीं, मैंने कहा ना, हर चीज़ के पॉजिटिव और निगेटिव, हर पन्ने के दो, सेम नहीं होती। हर पन्ने के दो पहलू होते हैं ना, हर पन्ने के दो पहलू होते हैं, तो इसी तरह यही है। आप भी तो यूज़ करते हो, आप अपना बताओ कि आप इसका मिसयूज़ करते हो या यूज़ करते हो? मैं यूज़ करती हूँ। तो ऐसे आधे बच्चे होते हैं जो यूज़ करते और जो बच्चे मिसयूज़ करते हैं उन्हें भी पता नहीं रहता कि वे यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं। तो फिर मतलब हमें इंस्ट्रक्शन देना चाहिए ना, तो पेरेंट्स को कहना चाहिए कि भाई मतलब अब तो parents- लॉकडाउन जा चुका है तो ये लेना नहीं चाहिए। हम मतलब अब तो लॉकडाउन ख़त्म हो गया, आप अब क्यों लेते हो? गिव मी आंसर। आप, मैंने अभी पूछा कि आप यूज़ करते हो, तो अब तो लॉकडाउन ख़त्म है, आप यूज़ क्यों करते हो? मैं उसमें अपना अलग अलग चीज़ें देखती हूँ। ऐसे बच्चे हैं, पाँचों उनके सेम ही होती ना, कि वो टैलेंट में वो करते हैं। ऐसे और बच्चे हैं वे भी मैं मतलब अपने गोल को अचीव करना चाहती हूँ, मतलब जो मेरा अब मैंने आपको ऐसे बताया बहुत था। से बच्चे हैं, आप भी नहीं हो, बहुत से बच्चे हैं तो बच्चे तो मिसयूज़ करते हैं ना। अब अगर एक बच्चे को मना, यूज़ करते हैं। एक बच्चे को अगर हमने मना कर दिया ना एक बार, तो बच्चे सारे बंद कर देंगे। और रही बात मेरी, तो जैसा कि आज मैं यहाँ पर, क्या आपको पता है कौन सा बच्चा मिसयूज़ कर रहा है, कौन सा यूज़ कर रहा है? आप हम में से बता सकते हो हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मिसयूज़ कर रहे हैं? मैं ऐसे तो बता नहीं सकती, बट हाँ इतना मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो फ़ोन है ना, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं बैठ कर आराम से कॉपी में, मतलब बुक्स, कॉपी, पेन, बस, और अगर फ़ोन हमारे सामने दिख जाए तो हम जो कॉपी पे लिख रहे हैं ना वो लिख नहीं पाते, वो फ़ोन पे ही करते हैं। आज हमारा ऐसे हो गया, मैं उस चीज़ को कह रही हूँ। आप में से कोई क्वेश्चन? अभी से एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, आपका फेवरेट टीचर कौन है? हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था, पर लेकिन मीन्स ऐसे नहीं है कि फेवरेट टीचर, मुझे सब अच्छे लगते हैं। मैं नैना से क्वेश्चन करूँगी। नैना, जैसे ही समीक्षा ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आपका 10th क्लास में क्या गोल है, तो आप बताइए आपने क्या प्लानिंग कर रखी है? अब आप 10th क्लास में आ गई हो। मेरा 10th क्लास में गोल है 95 का, लेकिन मैं उसे मतलब कि ऐसे पक्का नहीं बोल सकती, क्योंकि मतलब कि हमें टाइम का नहीं पता कि कब हमारे साथ क्या हो जाए, तो मैं बोल नहीं सकती पक्का। लेकिन मैं चाहती हूँ कि 10th क्लास में जितने भी क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास, संडे क्लास, सैटरडे क्लास, मैं उसे किसी को भी मिस नहीं करना चाहती। क्योंकि मैं चाहती हूँ 10th में मैं हर एक टॉपिक को क्लियर करती हुई चलूँ। मतलब कि मैं नहीं चाहती, क्योंकि अगर हमारे टॉपिक क्लियर नहीं होगा या हमारे बेस क्लियर नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब तो आप अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे ही करोगे? हाँ, मैं चाहती हूँ कि अब जो मतलब कि समर वेकेशन पे सब बच्चे जाएंगे, तो मैं उस पर भी नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती? क्योंकि सर बोल रहे हैं कि उसमें शायद हमारी एक्स्ट्रा क्लास चलेंगी, उसमें 1-2 घंटे की, तो मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ाई करोगे। हाँ, आप कहीं घूमने नहीं जाओगे। हाँ, क्योंकि अगर मैंने वो क्लास छोड़ दी तो मेरा बहुत सारा मतलब कि छूट जाएगा। एक महीने में कितना मतलब कि बहुत कितना कुछ हो जाता है। कितना ज़्यादा कोर्स होगा वो तो हम अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो इस वजह से मैं छोड़ना नहीं चाहती एक भी क्लास, स्पेशली 10th क्लास। आप सभी को पता है 10th क्लास में बच्चों पे बोर्ड का प्रेशर होता है। अब जैसे कि हमारी मतलब बात ही हो रही है कि रिज़ल्ट क्यों ख़राब हो रहा है, और अब मैं अपने स्कूल के बारे में ही कुछ कहना चाहूँगी। अब हमारे स्कूल में मतलब एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि बच्चे जो हैं लॉकडाउन, फ़ोन और पता नहीं क्या क्या जो उन्हें मतलब डिस्ट्रैक्ट करता है पढ़ाई से। अब ऐसी चीज़, इन सब चीज़ों के कारण मतलब जब एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही है, तो हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड की जा रही हैं गर्ल्स के लिए सुबह 6:30 बजे से, और तो जो बॉयज़ हैं उनको रात 9 बजे तक। मेरा आप सबसे ये क्वेश्चन है कि आप मुझे दो ऐसे वो कारण बता दीजिए जिससे कि आप इसी एज में, मतलब कि जो ये आपकी एज है अभी से, आप क्या कर सकते हो, कुछ ऐसे फैक्टर्स जिससे कि आप यहाँ का एजुकेशन जो सिस्टम है थोड़े से ऊपर कर सकते हो। ऐसे दो कारण बता दीजिए मुझे जिससे यहाँ पे बढ़ सकता है एजुकेशन का स्तर। मतलब हमारे स्कूल में कि किस तरीके स्कूल में ही नहीं, मतलब कि इस पूरे रूरल एरिया में, इस पूरे सलावा में कैसे बढ़ सकता है? ऐसे 2 कारण, या फिर आप बढ़ा सकते हो, किस तरीके से बढ़ा सकते हो, बस 2 ही कारण बता दीजिए, ज़्यादा नहीं। तो पहले नैना आप बताइए। हाँ, मैं
दो कारण बताना चाहूँगी। जो पेरेंट्स होते हैं वो मतलब कि स्कूल को तो देखते ही हैं कि उसकी एजुकेशन कैसी है, लेकिन उस स्कूल के बच्चों को भी देखते हैं कि कैसे बच्चे हैं। अब जब स्कूल अच्छा होगा तो बच्चे ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे। अगर हम अच्छे होंगे तो जो पेरेंट्स हैं वो अट्रैक्ट होकर यहाँ पे आएंगे। मैं चाहती हूँ कि हम इतनी ज़्यादा मेहनत करें कि जो हमारे स्कूल की जो तो नहीं, मुझे ऐसे नहीं बस पूछना है, मुझे बस आप ऐसे बस वो बता दीजिए मेन क्या करना है। जैसे आपको पेरेंट्स को सुधारना है, बच्चों को, उसके लिए हमें पढ़ना होगा और हम पढ़ेंगे तो पेरेंट्स अपने आप ही मतलब कि उनका ध्यान अपने आप ही यहाँ पर आएगा। तो मिस आप चाहते हो कि बच्चे को समझाना पड़ेगा आपको? नहीं, हमें पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा। पेरेंट्स को समझाना हाँ। पड़ेगा। क्या समझाना पड़ेगा? पेरेंट्स को ये समझाना पड़ेगा कि मतलब कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक बड़ी बिल्डिंग में पढ़े और मतलब कि हम किसी को बताएं कहाँ पढ़ता है आपका लड़का, हमारा लड़का, हमारी लड़की या हमारा लड़का एक बड़ी बिल्डिंग में पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है? खतौली पढ़ता है, पेपल्स एकेडमी में। तो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा बड़ी बिल्डिंग में पढ़ेगा तो उससे ज़्यादा आएगा, लेकिन नहीं, हमारे स्कूल जेनेटिक परिवार इतना मतलब कि हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है भाई, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो यही मानती हूँ, पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा। पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा। सेकंड अपना रिजल्ट लाना पड़ेगा हम सभी को। अच्छा स्वाति, आपके दो क्वेश्चन है ना अपना सेम आप भी यही चाहते हो कि बच्चे को मेहनत करनी पड़ेगी और पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा? नहीं हाँ फिर मेरे भी ये कि हमें मतलब अपना रिजल्ट अच्छा देंगे तो और कुछ कारण नहीं हो सकते जिससे कि बढ़ सकता है, या फिर यही दो कारण होंगे? यही है। यही होंगे। ये शगुन, आपका नंबर आ रहा है अभी। शगुन, आप अगर कोई मतलब जो बाहर के व्यक्ति हैं और मतलब अपने नेबर्स के बच्चों को भी अपना बच्चा समझें और उन्हें गलत काम करने से मतलब गांव में कि कोई बच्चा फील्ड में जा रहा है तो उसे डांट दें कि भाई तुम्हें फील्ड में जाना, पढ़ो, तुम्हारा 10th का बोर्ड है। तो इस चीज़ से भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और हर एक बच्चे के मन में एक चीज़ तो आनी चाहिए कि 10th है, ये हमारा फ्यूचर का बेस है, इसमें तो हमें अच्छा करना ही है। ये दो कारण मेरे लिए प्रमुख है। सुभांशी, आप दो के अलावा और कुछ बताना चाहते हो तो बता देना। मेरा फर्स्ट तो यही है कि हमें बिल्डिंग नहीं, उसके अंदर की एजुकेशन देखनी चाहिए, ठीक है। और सेकंड मेरा ये है कि पेरेंट्स को जो बच्चे का टैलेंट है उसमें जो रोक ना करके उसे, ये बहुत बड़ा कारण, उसे ऐसा करवाना चाहिए, उससे ही हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चे ना इसी चीज़ में पीछे रह जाते हैं। वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, आप उसमें तो भेज नहीं रहे हो, आपकी पढ़। वो जब नहीं पढ़ना चाहता, वो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उस फील्ड में भेजो, क्यों उसे पढ़ा रहे हो बेफालतू में? स्वाति कुछ कहना चाहती है, शायद स्वाति को देना। स्वाति, आप कुछ कहना चाहती है क्या? नहीं तो समीक्षा, आप भी अपने ओपिनियन दीजिए, मतलब दो कारण दीजिए आप भी। जैसे अब कुछ लोग बड़े अमीर होते हैं तो आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो बेफालतू में, तो किसी को गोद ले लो, उसे पढ़ा लो, किसी की एजुकेशन में लगा लो, है नहीं? और जैसे उन्होंने कहा, एजुकेशन को देखो, बिल्डिंग को मत देखो, ठीक है? तो अवेयरनेस बच्चे में भी होनी चाहिए, उसे भी जागरूकता होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, आगे चल के क्या होगा, उसे अभी से पढ़ाओ। आप जैसे मोहल्ले में रह रहे हो तो जो कोई बच्चा आता है पूछना, तो उसे लड़कारे मत मारो कि चल मैं नहीं बता रहा, बता दो उसे। जब मतलब वो आया है कुछ स्कूल में पढ़ रहे हो, नहीं हाई में हो और हम यहाँ लो में, हम क्या बताएं? मैं बिजी हूँ, अभी नहीं बताओ। वो तुम कह सकते हो कि बेटा बाद में आ जाना, मैं बता दूंगा, पर ये मत कहो मैं नहीं बता रहा, किसी और से पूछ ले, ये गलत है। ओके, और हमारी भी लाइफ में होता है, कभी कभी हमें भी सुनने को मिल जाता है। लास्ट में मेरे साथ तो नहीं होता है। लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है सभी से। अब हमारी जेनेटिक फैमिली में मतलब दो कोई ऐसी चीज़ जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती हो? जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ, तो मुझे यहाँ का कम्युनिकेशन स्किल और एक यहाँ की पढ़ाई। पढ़ाई तो वैसे हर स्कूल में होती है। एक तो ये मॉर्निंग मोटिवेशन जो एंकरिंग होती है, और जो ये इंटरव्यू सीरीज़ चलती है, इससे मेरा कैमरे का डर है जो है ना, वो खुल गया। तो मतलब ये कैमरा जो चलता है हमारा, वीडियोज़ जाती हैं अपना इसमें या यूट्यूब पे, तो मतलब ये आपको बहुत अच्छी लगती हैं? या सुभांशी, एक तो मेरा इंटरव्यू है सर, और जो हमें हर टाइम एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड होती है, ये सेकंड। ये और प्रिया, आपका?
जैसे कि सुबह मॉर्निंग मोटिवेशन होता है, मुझे ये भी अच्छा लगता है। अब बच्चों की एजिटेशन के लिए मतलब बोलने का उन्हें मौका मिलता है कि मतलब घबराए ना, अगर कोई उन्हें बाहर बोलने का मौका मिले। और एक्स्ट्रा क्लास चलती है, हम अच्छे से एक्स्ट्रा पढ़ पाते हैं। स्वाति, ग्रामर वाली एक्स्ट्रा क्लास और पूजा। आप मतलब पूजा क्यों, मतलब पूजा में तो बहुत से व्यक्तियों का मानना होगा कि पूजा ही क्यों, मतलब पूजा पार्ट ऑफ एजुकेशन। क्योंकि संडे काम को शुरू करने से पहले हमें पूजा करनी होती है, और हम कितने खुश नसीब हैं कि हम घर पे भी करके आते हैं, और फिर यहाँ पे भी हमें कितनी बार दर्शन करने को मिलते हैं भगवान के। मतलब आपका ये कहना चाहते हो कि जो पूजा है वो छोटे बच्चों को भी ये सिखाएगी कि घर पे पूजा करो। हाँ। और Positivity आती है। पॉजिटिविटी के लिए, मतलब ओके। और मैं अपना ओपिनियन देना चाहती हूँ कि मुझे अपने इस स्कूल में मतलब ज़्यादा क्या चीज़ लगती है। वैसे तो मुझे अपने इस स्कूल की हर चीज़ ही अच्छी लगती है, और मैं जिस स्कूल में हूँ ना, मतलब इसी कारण जब से स्कूल स्टार्ट हुआ है, 2014 में स्कूल स्टार्ट हुआ था, और मैं तब से इस स्कूल में, क्योंकि मुझे हर बात इस स्कूल की अच्छी लगती है। जैसे इस स्कूल में ग्रामर अच्छी है, तो कौन कौन चाहता है कि वो इंग्लिश बोले? ऑब्वियसली मुझे बताइए। सभी चाहते हैं। सब चाहते हैं, आप सब। तो जैसे और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे उनकी खुद की लैंग्वेज को प्रमोट किया जाता है, ना कि वे इंग्लिश बोलते हैं। हमारे यहाँ क्यों है कि बस इंग्लिश ही बोलो, हिंदी भी तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम। यहाँ पे हिंदी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और भी ऐसे देश हैं, ऐसी कंट्री है जो जैसे जैपनीज़ है, तो जैपनीज़ अपनी लैंग्वेज में सब चीज़ करते हैं। वे जो भी पढ़ते हैं जैपनीज़ में पढ़ते हैं। तो हमारा इंडिया ऐसा क्यों करता है कि इंग्लिश प्रमोट हो रही है यहाँ पे इतनी ज़्यादा? जैसे और देश हैं, वे अपनी खुद की लैंग्वेज में सब पढ़ाई करते हैं, वैसे ही बोलते हैं। वे में ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो। तो हमारे इंडिया में ये सब क्यों कि हमें इंग्लिश ही सीखनी है? मेरे दिमाग में इस चीज़ का आंसर आ रहा है कि जो इंग्लिश है ना, और ये भी तो पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, और इससे तो मतलब और हम देश क्यों नहीं बोलते? और सब हमारे यहाँ पे ऐसा है कि इंग्लिश में अब जैसे फील्ड है ना, उसमें इंग्लिश हो गई है। और देशों में जाओ तो वहाँ पे हर फील्ड में उनकी खुद की लैंग्वेज है, बट हमारे यहाँ नहीं है। लैंग्वेज, आप सही कह रहे हो कि लैंग्वेज सबकी खुद की है, वो यूज़ भी करते हैं। बट जो ये इंग्लिश है ना, और देश के वो तो लोग पूरे- नहीं सीखते। सभी सीखते हैं। अगर आप कहीं बाहर जाओगे ना, और आप वहाँ पे मतलब कुछ बात ना करो और आप इंग्लिश में उनसे बात कर लो, तो वो समझ जाएंगे कि आप कहना क्या चाहते हो। लेकिन अगर आप मान लो आप ऑस्ट्रेलिया गए और आपने वहाँ पे हिंदी में बात की वहाँ के लोगों से, तो वो क्या समझेंगे? वो तो कुछ नहीं समझ पाएंगे बेचारे। आपको मतलब आपको भूख लगी, आपने कहा भैया मुझे भूख लगी है, वो बेचारा कुछ समझ ही नहीं पाएगा। अब जैसे आप लेकिन कह रहे अगर हो, आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे ना I feel hungry. कि आई एम फील हंग्री, तो तुरंत समझ जाएगा कि मतलब आप क्या चाहते हो। तो ये इंग्लिश जो है वो हर जगह बोली। बट लेकिन ऐसा नहीं होता कि सब इंसान हैं, मतलब कि हर वहाँ के भी लोग हैं, पर वे जैसे यहाँ पे फील्ड में भी आपने इंग्लिश ही देख ली। अब जैसे कुछ एग्ज़ाम्स हैं तो उनमें आपको इंग्लिश कंपलसरी मिलेगा, और तो देश ऐसे नहीं है। तो इसे इंडिया ने इतना क्यों कर रखा है, मतलब कि इंडिया ने इतना क्यों है? अब हर जगह पे ना ये सोचते हैं कि हम जो है ना सबसे बेस्ट हो। अब ठीक है, और जो इंग्लिश है ना, इंडिया ये मानता है कि हमारी जो हिंदी है वो हिंदी मतलब हमारी अच्छी रहे, बट इंग्लिश जो है ना वो भी अच्छी रहे। क्योंकि जैसे और देश है तो उनमें वहाँ पे जो इंसान है वे हिंदी भी सीखना चाहते हैं। और जैसे रशिया है तो वहाँ पे जो हमारा कल्चर है तो ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है वहाँ पे। अब जो रशियंस है वे भी हिंदू कल्चर को अपना रहे हैं। तो हमारा जो इंडिया है वो क्यों वेस्टर्न को अपना रहा है, वेस्टर्न कल्चर को? कुछ आपने ऐसा एक तो कारण? मतलब आपने एक चीज़ तो देखी होगी, मतलब जितना हम ज्ञान प्राप्त करेंगे वो हमारा और ज़्यादा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। आप एक मिनट मान यार सब बताओ। तो मतलब लोगों में ना इच्छा जागरूक हो रही है कि हम जो मतलब करते हैं ना उससे कुछ हम स्पेशल करें। लाइक आप घर पे काम कर रहे हो, मम्मी के साथ हेल्प मुझे करा लगता रहे नहीं मेरे क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि मैंने कहा है कि जैसे देश है वे हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, इतना अच्छा मान रहे हैं। तो हमारा देश में जो इंसान है तो वे क्यों उसे मैं ना, अपना रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को इतना? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। हमारे जो देश में ना पता नहीं कितने धर्मों को तो माना जाता है, अनगिनत धर्म है हमारी मतलब देश में, और सबसे ज़्यादा यही माना जाता है। और जिस तरीके का एनवायरनमेंट हमारे देश में है ना, इसे सब पवित्र मानते हैं बहुत ज़्यादा।
हमारा देश है तो अच्छा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। यहाँ पे वो मत लाइए। मैं कह रही हूँ कि अच्छी चीज़ों को तो देखो सब गेन करना चाहेंगे, लेकिन अपना लेकिन मुझे आंसर नहीं मिला मेरे क्वेश्चन का। क्या किसी के पास है इस क्वेश्चन का आंसर? कि जो हमारा देश है वो वेस्टर्न कल्चर को क्यों अपना रहा है, जबकि और जो देश है वो हमारे इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं, जैसे हिंदू कल्चर को अपना रहे हैं। तो और देश क्यों है, जो हमारा देश क्यों है जो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहा है? जैसे यहाँ पे पहले साड़ी पहनी जाती थी, पर लेकिन अब और उसमें आ गए हैं वेस्टर्न कपड़े से आ गए हैं, वेस्टर्न क्लॉथ्स। तो जो रशियन है वो हमारे इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा इंडिया क्यों अपना रहा है? तो हमें तो लगता नहीं है कि अब हमें से कोई आपका आंसर दे पाएगा, लेकिन आप नहीं कह सकते ना, सबका अलग अलग क्योंकि- वे बता देंगे। आप दे सकते हो तो बताइए। मैंने जितना मेरे दिमाग में था मैंने आपको बता दिया। जो है सुभांशी लगता है शायद देंगे। मैं बस एक रीज़न बताऊंगी जो जो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट फिर भी आई ट्राई। पहला तो रीज़न यही है कि जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं वो हमारे इधर आके रहते हैं, तो ब्रिटिशर्स हाँ। और हाँ, तो आपको वो पता ही है कि देखा देख वो ज़्यादा होता है। तो इसी तरह ये कल्चर वेस्टर्न कल्चर हाँ, है। ये मैंने यूपीएससी से लिया है, ये मैं वीडियो देख रही थी उसमें था। हम भी तो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं। यूपीएससी तो यानी कि आप हमारे यहाँ बैठे बैठे एग्जाम ले रहे हो या हमारा मतलब ले रहे हो? इंटरव्यू थोड़ी ना है ये। हाँ, तो इसका शो ऑफ भी हो सकता है, ब्रिटिशर्स आए थे तो इसलिए भी है। एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन यहाँ अब ये लास्ट है। सबसे मेरा सबसे क्वेश्चन है कि जो बच्चे आज नहीं आए तो उसके बारे में आप दो क्या रीज़न दोगे, और सबके रीज़न डिफरेंट होने चाहिए। जैसे ABCD के अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, तो आपकी ओपिनियन सबके दो अलग होने चाहिए, डिफरेंट। जैसे कोई भी बच्चा सेम नहीं होता, तो किसी के घर में प्रॉब्लम होगी तो कोई वैसे नहीं आया होगा, तो वो उस पर्सन के ऊपर आप डिपेंड है। फर्स्ट और सेकंड करके बताइए, ज़्यादा हो रहेगा वरना थोड़ी सी। फर्स्ट ये या तो किसी के घर में प्रॉब्लम होगी या फिर वैसे ही नहीं आया होगा कोई। वैसे कैसे? वैसे ही मतलब कि होता है ना आधे बच्चे कि भाई आज नहीं जा रहा, सो लूँ और कितना पढ़ूँगा, आगे पढ़ लूँगा। तो आपको लगता है कि वो बाद में पढ़ेगा? वो उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज बात मुझे सही नहीं होती। सभी के अलग अलग रीज़न होते हैं, तो मेरा मानना तो ये है कि या तो उसे मतलब किसी को कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, और इतने सुबह किसका ज़रूरी काम आता होगा? नहीं, जब हमारा कोई ज़रूरी काम आता है ना तो हम टाइम नहीं देखते। हाँ, ये लाइक कोई इमरजेंसी आ गई तो फिर। इमरजेंसी आ सकती है, काम तो इतने सुबह बस। सेकंड, और सेकंड ये है कि बच्चे के वो खुद की मन में होगी कि वो आए ना आए, क्योंकि अब पेरेंट्स भी इतना ध्यान नहीं अब वो देते, समीक्षा वाले बताया आपने अभी। कोई नहीं, तो पेरेंट्स ने रोक लिया होगा। प्रिया, पेरेंट्स कोई नहीं रोकता बच्चे को। या तो वो बच्चा आज लेट हो गया होगा, उठ नहीं पाया होगा इतनी सुबह, लेट हो जाते हैं ना। ओके। और या आप हुए हो कभी लेट? हाँ, मैं भी बहुत बार लेट हुई हूँ। या उसका आज मन नहीं कर रहा होगा पढ़ाई करने की, कि आज रहने देते हैं, रोज़ तो हम पढ़ते ही हैं। सबकी अलग अलग सोच होती है ना। ओके, स्वाति। पहला फ्रेंडशिप कि क्या पता फ्रेंडशिप ग्रुप के ग्रुप डिसीजन, और दूसरा क्या पता किसी की तबीयत खराब हो। नैना। पहला तो मैं बताना चाहूँगी कि कई बच्चे तो ये सोच के नहीं आएंगे, तू जा रहा है? नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। चल, तो मैं भी नहीं जा रहा, हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपने ऐसा कभी किया है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन मेरा मानना यही है, बहुत से बच्चे करते हैं मतलब आप ऐसा। धोखा दे देते हो? मैं नहीं देती हूँ, मैं बता रही हूँ। अब हम भगवान तो है नहीं, शायद किसी के घर पे कुछ काम हो या कुछ इमरजेंसी आई हो, मतलब कि या उसकी तबीयत ख़राब हो गई हो, बहुत सारे रीज़न है, हम बता नहीं सकते हैं। ओके। ओके, तो आज का हमारा डिस्कशन ये और आज हम वीडियो बंद करते हुए बस मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी कि हमारा स्कूल जो है, मेरे और मेरी क्लासमेट्स जो यहाँ पे सभी बैठे हैं मेरी बात से सहमत होंगी, मुझे इतना पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरे जेनेटिक में जो है वो हर चीज़ बहुत अच्छी है। और इस साल के लिए और आगे आने वाले 2 सालों के लिए हमारे स्कूल की प्लानिंग ये है कि नर्सरी से लेके कक्षा 8 तक के बच्चों को कोर्स फ्री दिया जाएगा, और बच्चों को बुक नर्सरी से कक्षा 2 तक के बच्चों को बुक्स भी दी जा रही हैं और ड्रेस वगैरह भी दी जा रही हैं। और हम सभी का मानना है कि ये एडमिशन के लिए बेस्ट चॉइस है।
सो यही चीज़, ये क्वेश्चन या मतलब यही चीज़ मैं इनसे भी पूछना चाहूँगी, इनकी इस चीज़ में क्या राय है, और फिर वीडियो बंद करेंगे। ये सब के लिए अच्छा है। आप सब भी सहमत हो इस बात से? सब अच्छा है। तो इस वीडियो का मन करते हुए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।